मंच पर बैठे हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष आदरणीय वंदना ठाकुर जी, जिले की महिला प्रभाग की जिला अध्यक्ष फुलवंती चौहान जी, जिनकी अध्यक्षता में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमारी जिले की तेज तराज महामंत्री बहन पूनम जायसवाल जी, प्रबंधक रितेश शर्मा जी, जिला मंत्री अरुण तिवारी जी, बुजुर्गवारगढ़ युवा साथियों, बुजुर्गवारगढ़ हमारी माताएं और बहनें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब आपकी समस्याओं से रूबरू होने के लिए आपके ग्राम सभा में पहुंचे हैं। आपकी समस्याओं को जानने के लिए हम लोग इस ग्राम सभा में पहुंचे हैं। जैसा कि हमारी महिला प्रभाग की जिला अध्यक्ष फुलवंती चौहान जी ने हम सभी लोगों के आपसी टीम के साथ एक चर्चा की थी कि हमारे उस गांव में बहुत ही अभावग्रस्त गांव है, लोगों के पास आवास नहीं है, लोगों के पास क्या बोलते हैं विधवा पेंशन किसी का नहीं बना हुआ है। बहुत सारी समस्याओं से इन्होंने रूबरू कराया, अवगत कराया, और इनके बातों से अवगत होकर हम लोग इस ग्राम सभा में आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। बहने, माता जी, आप सब लोगों से हम बताओ चाहता नहीं कि देखिए, अपने समस्या के जाने खातिर, अपने अधिकार के समझे खातिर केहू से शरमाई लाई जाला। जब आप अपने पीड़ा बताए नहीं तो मोदी जी, योगी जी कैसे जानिए कि हम पीड़ा में बानी? नहीं ना जानिए, नहीं ना जानिए। वो पीड़वा के रोड़ा जब समझाएं, यहाँ के बताएं, क्योंकि आपके गांव के प्रतिनिधि बाड़ी और ये अपने गांव के प्रतिनिधि होकर आपकी समस्या के उठावे के कार्य करता रही। इस समस्या के रोड़ा समझाई, रोड़ा बताई कि फुलवंती चौहान जी रोड़ा हमारे गांव में आई, हमारे गांव में कैंप लगाई, हमारे गांव में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सबके लाभ दिलवाए के काम करी, और सरकार की योजना के हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करी जाये। एक बार के घटना बताओ तनी आपसे, कई तरह के घटना सुने के मिलेला, हमनी के जानी जा और उस समस्या के समाधान करा के वापस लौटे नहीं जा। आपके समस्या के बताइए, जब यहाँ के सीएमओ साहब कहने कि आप लोग परेशान मत होइए, आप जहाँ कैंप लगाइए, जिस जगह कैंप लगाइए उस जगह हम आने का काम करेंगे और उन महिलाओं को लाभ दिलाने का काम करेंगे। उन महिलाओं जो अभावग्रस्त गांव है, उन अभावग्रस्त गांव में आप लोग जाइए और लोगों में जन जागृति लाइए। हमारे मोदी जी कहते हैं, हमारे योगी जी कहते हैं, आप सभी को इस पदभार को सौंपा गया है कि आप लोग जाइए और ग्राम सभाओं में पहुंचकर उन महिलाओं से धरातल स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम करके दिखाइए। जब तक जमीनी स्तर पर हम काम नहीं करेंगे, हम सफल नहीं होंगे। उस तरह का कार्य करने की जरूरत है। आज इनके अध्यक्षता काल में हम सब लोग आए हुए हैं आपके बीच, आपकी समस्याओं को जानने के लिए आए हुए हैं। मुझे बड़ा कष्ट होता है, मैंने इस गांव में एक बार बहुत पहले इनके साथ भी मैं आया था, मैं देखा यहाँ की समस्याओं से, तो मैंने इनसे कहा, क्योंकि ये मुझे अपने पुत्र के समान मानती है, तो मैंने कहा कि फुलवंती मौसी, आप घबराइए नहीं, उस गांव की समस्याएं हम सबकी समस्याएं हैं, आपकी समस्याएं हम सबकी समस्याएं हैं। हम लोग जब उस बीच में गए थे, यहाँ आए थे, देखा गया था कि बहुत सारे ऐसे गांव है, बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो कि क्या कहा था अभी बने नहीं है, आवास के माध्य आवास नहीं है, उस योजना का लाभ नहीं है। अरे कैसे होगा, कैसे उस चीज को हम पहुंचाएंगे? जब तक अपनी बातों को हम रखेंगे नहीं, अपनी बातों से अवगत नहीं कराएंगे, तब तक किसी के कानों पे जूर तक नहीं देंगे वाला है। वो अधिकारी भी यहाँ पर आएगा, वो लेखपाल भी यहाँ पर आएगा। जब आप अपनी समस्याओं से रूबरू कराइए, हम उसी व्यवस्था बनाएंगे। माननीय अधिकारियों से बात की जाएगी, उस सक्षम अधिकारियों से कहा जाएगा कि भाई देखिए, उस गांव में आप लोग चलिए, उस गांव में कैंप लगाइए, क्योंकि आदरणीय हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी का आप सबके प्रति प्रमुखता से ध्यान है, लेकिन आप उसमें शर्माइए नहीं, अपनी समस्याओं से अवगत कराइए। जब तक आप अपनी समस्याओं से अवगत नहीं कराएंगी, तब तक हम नहीं जानेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो भी समस्याएं हैं, अगर किसी के पास आवास नहीं है, किसी के पास वृद्धा पेंशन नहीं है, किसी के पास विधवा पेंशन नहीं है, किसी के पास उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो सारी बातों को हम लोगों से अवगत कराएं। हम लोग चलेंगे, उस सक्षम अधिकारी के पास जाके आपकी बात को कहेंगे। अगर वो नहीं भी मानता है तो उसको मनवाने का। वंदे
मंच पर बैठे हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष आदरणीय वंदना ठाकुर जी, जिले की महिला प्रभाग की जिला अध्यक्ष फुलवंती चौहान जी, जिनकी अध्यक्षता में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमारी जिले की तेज तराज महामंत्री बहन पूनम जायसवाल जी, प्रबंधक रितेश शर्मा जी, जिला मंत्री अरुण तिवारी जी, बुजुर्गवारगढ़ युवा साथियों, बुजुर्गवारगढ़ हमारी माताएं और बहनें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब आपकी समस्याओं से रूबरू होने के लिए आपके ग्राम सभा में पहुंचे हैं। आपकी समस्याओं को जानने के लिए हम लोग इस ग्राम सभा में पहुंचे हैं। जैसा कि हमारी महिला प्रभाग की जिला अध्यक्ष फुलवंती चौहान जी ने हम सभी लोगों की आपसी टीम के साथ एक चर्चा की थी कि हमारे उस गांव में बहुत ही अभावग्रस्त गांव है, लोगों के पास आवास नहीं है, लोगों के पास क्या बोलते हैं विधवा पेंशन किसी का नहीं बना हुआ है। बहुत सारी समस्याओं से इन्होंने रूबरू कराया, अवगत कराया, और इनके बातों से अवगत होकर हम लोग इस ग्राम सभा में आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। बहने, माता जी, आप सब लोगों से हम बताओ चाहता नहीं कि देखिए, अपने समस्या के जाने खातिर, अपने अधिकार के समझे खातिर केहू से शरमाई लाई जाला। जब आप अपने पीड़ा बताए नहीं तो मोदी जी, योगी जी कैसे जानिए कि हम पीड़ा में बानी? नहीं ना जानिए, नहीं ना जानिए। वो पीड़वा के रोड़ा जब समझाएं, यहाँ के बताएं, क्योंकि आपके गांव के प्रतिनिधि बाड़ी और ये अपने गांव के प्रतिनिधि होकर आपकी समस्या के उठावे के कार्य करतड़ी। इस समस्या के रोड़ा समझाई, रोड़ा बताई कि फुलवंती चौहान जी रोड़ा हमारे गांव में आई, हमारे गांव में कैंप लगाई, हमारे गांव में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सबके लाभ दिलवाए के काम करी, और सरकार की योजना के हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करी जाये। एक बार के घटना बताओ तनी आपसे, कई तरह के घटना सुने के मिलेला। हमनी के जानी जा और उस समस्या के समाधान करा के वापस लौटे नहीं जा। आपके समस्या के बतैनी जब यहाँ के सीएमओ साहब कहने कि आप लोग परेशान मत होइए, आप जहाँ कैंप लगाइए, जिस जगह कैंप लगाइए उस जगह हम आने का काम करेंगे और उन महिलाओं को लाभ दिलाने का काम करेंगे। उन महिलाओं जो अभावग्रस्त गांव है, उन अभावग्रस्त गांव में आप लोग जाइए और लोगों में जन जागृति लाइए। हमारे मोदी जी कहते हैं, हमारे योगी जी कहते हैं, आप सभी को इस पदभार को सौंपा गया है कि आप लोग जाइए और ग्राम सभाओं में पहुंचकर उन महिलाओं से धरातल स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम करके दिखाइए। जब तक जमीनी स्तर पर हम काम नहीं करेंगे हम सफल नहीं होंगे। उस तरह का कार्य करने की जरूरत है। आज इनके अध्यक्षता काल में हम सब लोग आए हुए हैं आपके बीच, आपकी समस्याओं को जानने के लिए आए हुए हैं। मुझे बड़ा कष्ट होता है, मैंने इस गांव में एक बार बहुत पहले इनके साथ भी मैं आया था, मैं देखा यहाँ की समस्याओं से, तो मैंने इनसे कहा, क्योंकि ये मुझे अपने पुत्र के समान मानती है, तो मैंने कहा कि फुलवंती मौसी आप घबराइए नहीं, उस गांव की समस्याएं हम सबकी समस्याएं हैं, आपकी समस्याएं हम सबकी समस्याएं हैं। हम लोग जब उस बीच में गए थे, यहाँ आए थे, देखा गया था कि बहुत सारे ऐसे गांव है, बहुत सारे ऐसे मकान है जो कि क्या कहा था अभी बने नहीं है, आवास के माध्यम आवास नहीं है, उस योजना का लाभ नहीं है। अरे कैसे होगा, कैसे उस चीज को हम पहुंचाएंगे? जब तक अपनी बातों को हम रखेंगे नहीं, अपनी बातों से अवगत नहीं कराएंगे, तब तक किसी के कानों पे जूट तक नहीं देंगे वाला है। वो अधिकारी भी यहाँ पर आएगा, वो लेखपाल भी यहाँ पर आएगा। जब आप अपनी समस्याओं से रूबरू कराइए, हम उसी व्यवस्था बनाएंगे। माननीय अधिकारियों से बात की जाएगी, उस सक्षम अधिकारियों से कहा जाएगा कि भाई देखिए, उस गांव में आप लोग चलिए, उस गांव में कैंप लगाइए, क्योंकि आदरणीय हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी का आप सबके प्रति प्रमुखता से ध्यान है, लेकिन आप उसमें शर्माइए नहीं, अपनी समस्याओं से अवगत कराइए। जब तक आप अपनी समस्याओं से अवगत नहीं कराएंगी तब तक हम नहीं जानेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो भी समस्याएं हैं, अगर किसी के पास आवास नहीं है, किसी के पास वृद्धा पेंशन नहीं है, किसी के पास विधवा पेंशन नहीं है, किसी के पास उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो सारी बातों को हम लोगों से अवगत कराएं। हम लोग चलेंगे, उस सक्षम अधिकारी के पास जाके आपकी बातों कहेंगे। अगर वो नहीं भी मानता है तो उसको मनवाने का